हेलो फ्रेंड्स, आपका जी10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए बात करते हैं इटली का एकीकरण। आज हम लुसेंट से कुछ आपको जीके बता रहे हैं। इटली के एकीकरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जैसे 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इटली में केवल 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जो जनक है वो जोसेफ मैजिनी को जाना जाता है। जोसेफ मैजिनी यानी कि जूसेपे मैत्सिनी। मैजिनी का जन्म जेनेवा में हुआ था और इटली के एकीकरण की जो सबसे बड़ी बाधा थी वह ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक थे। इटली के एकीकरण में जब जिस राज्य ने शुरुआत की थी यानी कि अगुवाई की थी वह था सार्डिनिया के पीडमंट। इटली की समस्या को काउंट काउर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था और इटली के एकीकरण की जो तलवार थी वो गैरीबाल्डी को कहा जाता था, यानी कि गैरीबाल्डी, कावूर और जोसेफ मैत्सिनी, इन तीनों ने मिलकर के ही इटली का एकीकरण किया था। इटली के एकीकरण का श्रेय मैजिनी, काउंट काउर और गैरीबाल्डी को ही दिया जाता है। यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जोसेफ मैजिनी ने की थी। अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जोसेफ को जूसेपे भी कहा जाता है और मैजिनी को मैत्सिनी। जोसेफ मैत्सिनी ने कौन से ग्रुप की स्थापना की थी? तो उन्होंने जो संगठन बनाया था उस संगठन का नाम था यंग इटली और कब की थी? 1831 में उसकी स्थापना की थी। गैरीबाल्डी ने एक लाल कुर्ती नाम के सेना का संगठन किया था। लाल कुर्ती मतलब रेड टी शर्ट, तो रेड शर्ट्स के नाम से गैरीबाल्डी के संगठन को जाना जाता है। इसी समय एक संस्था का संगठन किया गया था जो थी कार्बोनरी सोसाइटी या कार्बोनरी संस्था। कार्बोनरी का अर्थ होता है कोयला जलाने वाली एक संस्था, यानी कि उसके अंदर जो युवक होते थे वो नवयुवक होते थे और उनमें इतनी क्षमता होती थी कि उनको कोयला जलाने वाला कहा जाता था। इसका संस्थापक गिवर्टी था और इस कार्बोनरी सोसाइटी के अंदर ही जोसेफ मैत्सिनी ने कार्य किया था। उसके बाद उसने यंग इटली की स्थापना की थी। विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया का शासक था जिसे इटली का शासक बनाने की कोशिश की गई थी। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से की गई थी और इटली राष्ट्र का जो जन्म हुआ था वह 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को माना जाता है, यानी कि शुरुआत 1860 से हो गई थी। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया था। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवक के हाथ में दे दो, यह कथन जोसेफ मैसिनी ने कहा था और इसी कथन के साथ इन्होंने यंग इटली ग्रुप की स्थापना की थी। कथन दोबारा सुनेंगे, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। और जोसेफ मैत्सिनी को लोकतंत्र का शत्रु कहा था ऑस्ट्रिया के क्या कहते हैं चांसलर ने, ड्यूक मैटरनिक ने। और ड्यूक मैटरनिक ने एक कथन और दिया था, यदि फ्रांस में छींक आती है, अर्थात यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में को सर्दी जुकाम हो जाता है। इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काउर ने दिया था और इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। कोई भी दिक्कत है तो आप इस पर कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।